फिर मैं अपने ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो ये व्लॉग रहेगा इवनिंग टू नाइट का रूटीन। जस्ट मैं आज फास्ट हूँ तो कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी। हस्बैंड के लिए बनाना है और क्योंकि वो फास्ट नहीं है तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो मैं फास्ट वाला बनाती हूँ उसके साथ रोटी या पराठा या पूड़ी जो भी वो बोलते हैं उसके साथ वो बना लेती हूँ। तो इवनिंग की स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो अभी तो आप लोग बस मौसम देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन हुआ है। तो बस अभी जा रही थी मैं चाय बनाने, क्योंकि मेरे चाय पीने की बहुत क्रेविंग हो रही है और बचा हुआ है मेरे पास कपड़े का लॉट जो मुझे अभी फैलाना है। ये अगर स्टैंड खाली है यानी कि मुझे अभी फैलाना है कपड़े। और बिस्तर पे पड़े हुए हैं दोपहर से कपड़े जो मुझे फोल्ड करके हटाने थे, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था। तो बस ये रहा ये लॉट। अब मैं जा रही हूँ उसको फोल्ड करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी सो के खा के फिर से उठ के सो गई थी, उठ गई है, खा ली है, खेल ली है, अब फिर से वो सो गई है। तो बस अब मैं काम करूँगी, फटाफट चाय चढ़ाऊँगी। चाय चढ़ाने के साथ साथ ही मैं अपने कपड़े फैलाऊँगी। उसके बाद से तैयारी कर लूँगी, आलू बॉईल करूँगी, कुछ ना कुछ बनाऊँगी शाम को। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में, और मज़ेदार व्लॉग। मैं यहाँ आ गई थी बालकनी में थोड़ी देर, क्योंकि मुझे कपड़े लेने मशीन से निकालने जाना था। तो हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि मैं वहाँ खड़ी हो गई थी। तो थोड़ी देर खड़े होने के बाद फिर जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि अब टाइम नहीं, क्योंकि खाने में लेट हो जाएगा। तो कपड़े निकाल के लाई और स्टैंड पे फैला दी। उसके बाद दूसरा लॉट मैंने लगा दिया था। दूसरा लॉट इन द सेंस कि मैंने एक चादर पूरा एक सेट मैंने किया था, क्योंकि उसका कलर थोड़ा थोड़ा जाता है ना, इसलिए मैंने उसको लगा दिया था अलग से। मेरा सबसे बड़ा टारगेट रहता है कपड़ों को धुल जाए तो उसके बाद उसको फैलाना। मतलब दिन भर का एक प्रोजेक्ट जो है ना, मैं दिमाग में तैयार की रहती हूँ कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद, इसलिए काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो बस कपड़े फैलाती हूँ, अब चल रही हूँ। कपड़ों को फोल्ड करने सबसे बड़ा काम होता है ना, कपड़ों को फोल्ड करना। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है कपड़ा फोल्ड करना, सीरियसली बता रही हूँ। बट हाँ, अब क्या है, अपना कपड़ा है, अपना घर है, तो उसको व्यवस्थित रखना है, सुंदर रखना है। फैले कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं पूरे घर भर में। तो जल्दी जल्दी मैं फोल्ड कर लेती हूँ और रख देती हूँ उसको अपनी जगह पे। अदरवाइज ऐसे पूरा घर फैला रहेगा तो मेरे पति देव बहुत नाराज़ होंगे। तो उनके आने से पहले मैंने ये काम कर लेना है। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, चाय बनाऊँगी और आलू उबाल के रखूँगी। लो जी, अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ अपने फेवरेट काम को करने के लिए, कपड़े फ़ोल्ड करना। मुझे सच बताऊँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कपड़े फ़ोल्ड करना, बट क्या करूँ, इतने कपड़े हो जा रहे हैं ना कि मैं आपको बताएं। तो बारिश की वजह से मुझे रुकना पड़ जाता है 2-2 दिन। तो ये कपड़े जो है ना, एक लॉट तो क्या करती हूँ, दिन में अगर बहुत ज़्यादा है तो 2 बार लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि एक लॉट मैं अंदर सुखा लेती हूँ, एक लॉट बाहर, तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ मैं सेग्रीगेट करके हटा दे रही हूँ कपड़ों को। जो प्रेस वाले हैं उनको मैं उनका गट्ठा तैयार करूँगी धोबी को देने के लिए, और जो घर में डेली यूज़ वाले हैं बच्चों के, वो सारी जो कपड़े हैं उसको मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी, जिससे अलमारी में जमा दूँ अच्छे से। तो बस वही अपना एक काम होता है ना दिन भर का, कि चलो भैया, सेट दिमाग में रहता है कि हाँ प्रॉपर, कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। उसमें मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरी बिटिया रानी कितने देर सोती हैं, वो मेरा कितना साथ देती हैं। बस उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कैसे कैसे अपने काम को निपटाना है। बच्चा होने के बाद ना मैं सोचती हूँ कि हम अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, सीरियसली बता रही हूँ। एज ए मदर मैं बता रही हूँ कि पहले हनु थोड़ी मुश्किल, मतलब उनके साथ थोड़ी मुश्किलें थी, और अविका तो मतलब उनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि वो सोती ही नहीं है। हनु तो फिर भी डांट डपट के सो जाते थे, उनका बचपन से आदत है कि हनु अपने नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। सो ऐसे ही लाइफ एक एक दिन चली जा रही है। और सही बताऊँ, दोपहर में ना सोने का बड़ा मन करता है, बट नहीं सोती हूँ, क्योंकि जब मेरे सोने का टाइम आता है ना, तो मेरे बच्चे सो के उठ जाते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना, तो मुझे वाकई बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी। थोड़ी देर पहले मैं मोबाइल रख के एडिटिंग करने के बाद मैं सो गई थी, बहुत अच्छी नींद आई थी 10 मिनट की।
तो बस यहाँ पे मैंने बताया था ना कि मैं गट्ठर सेग्रीगेट करके मैं गट्ठर में डाल दूँगी, तो यहाँ मैं काउंट करके रख देती हूँ, कहीं एक जगह लिख के भी रख देती हूँ जिससे मुझे याद रहे पेमेंट करने में। तो मेरे बच्चे जो हैं सो के उठ गए थे, अभी अविका सो ही रही थी, हनु उठ चुके थे। तो बस मैं यहाँ पे हम तीनों ही लेटे हुए थे। तो यहाँ पे एसी चलती है तो चादर मेरा बेटा अपना चादर अलग ओढ़ता है और मैं और मेरी बेटी का अलग लेके आता है। उसको पता नहीं उसके दिमाग में कहाँ से ये चीज़ें कि ये गर्ल्स मतलब ये और इसके पापा एक में ओढ़ते हैं और मैं और मेरी बिटिया एक में ओढ़ते हैं, तो गर्ल्स मतलब अलग, बॉयज़ मतलब अलग। इसको पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया। हम छोटे बच्चे स्कूल वगैरह में या फिर कहीं कुछ देखे होंगे या फिर कुछ भी कहीं से तो अडॉप्ट करते ही करते हैं। तो अभी अविका सोई थी तो मैंने चादर नहीं सही की, लेकिन मैंने जैसे ही अलमीरा खोली है और ये उठ के खड़ी हो गई हैं, लिटरली बता रही हूँ, उठ के खड़ी हो गई हैं। देखिए मैंने बहुत कोशिश की, लगभग कैमरा ऑफ करके भी मैंने 15-20 मिनट कोशिश की, बट ये नहीं उठी। और ये हनु ने बोला मम्मा आप अपना काम कर लो, मैं इसको संभाल लेता हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े इनकी अलमीरा में, बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमीरा में मैं रख दूँगी। बाप रे, आज तो मैं देख रही हूँ कि इनके बच्चों के कपड़ों की अलमीरा जो है बाप रे इतनी ज़्यादा मतलब फैली हुई है। मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा बच्चों की अलमारी सही करना, वो मैं जल्दी ही सही कर दूँगी, जो कि ये मैंने अभी लास्ट वीक सही की है। तो यहाँ शाम का टाइम था तो मैं आ गई थी चाय बनाने। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो बोलते हैं मैं 7 बजे तक निकलूँगा, तो 7:30 तक पहुँच जाऊँगा। तो बस वही यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ वगैरह मैं लाई थी उसको धुल के रखी थी, तो उनको मैं अपनी जगह पे रख दे रही हूँ। फ्रिज में जो सब्ज़ियाँ फ्रिज में जाने वाली हैं वो फ्रिज में जा रही हैं, जो फ्रूट्स फ्रिज में जाने वाले हैं फ्रिज में जा रहे हैं, और बाकी मैं उसको अपनी जगह पे रख दे रही हूँ। क्योंकि मुझे किचन बिखरा बिखरा बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा हाथ पैर बंद हो गया है चलना। बर्तन धुल के रखे हुए थे उनको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा काम ये भी होता है घर का, और घर का नहीं है एक्चुअली किचन का, कि बर्तन अपनी यथास्थान पहुँच जाएँ। तो जैसे धुल के सूख जाते हैं बर्तन मैं तुरंत उनको स्टैंड में लगा देती हूँ। यहाँ मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने के वड़े। यहाँ मैंने साबूदाना भिगो दिया है, धुल के रख दिया है एक्चुअली, भिगोया नहीं है। और यहाँ मैंने 4 आलू छोटे कुकर में चढ़ा दिए हैं। ये आलू उबल जाएंगे, जब तक उबल रहे हैं तब तक मेरे हस्बैंड शायद आ गए थे, तो मैं यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी हूँ और उबल चुके थे आलू। और मैं यहाँ पे मखाना और मूंगफली भून रही थी, क्योंकि पता है भूख लग जाती है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस वही चाय आप लोग के साथ बताया था ना, वही चाय मैंने पी थी सुबह, और उसके बाद से अभी फिर से मैं चाय पीने जा रही हूँ, मखाना और मूंगफली खाऊंगी। तो यहाँ पे हम दोनों की चाय छन चुकी है। मैंने 3 जगह मखाने निकाले थे, हनु के लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो बस यहाँ पे मैं सर्व कर दूँगी और हम इंजॉय करेंगे। आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिएगा। तो फिर यहाँ पे मैं वही साबूदाने के वड़े बनाने थे, तो उसके लिए मैंने यहाँ मूंगफली को रोस्ट कर लिया था। आलू उबाल करके उसमें धनिया पत्ती और मिर्ची पहले से ही काट ली थी मैंने, तो उसको मैं इसमें मैश कर दूँगी। और उसको रोस्ट करने के बाद मैंने इसको पीस लिया था, एक दरदरा, मतलब फ़ाइन नहीं करना था, कोर्सली इसको मैंने पीस लिया था। तो बस इसको यहाँ पे मैश कर लिया है। फिर मैं जिसमें मैंने भगोने में भिगोया हुआ था साबूदाना, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें मिला करके अच्छे से नमक वगैरह सब कुछ मिला करके इसमें अच्छे से मैंने तैयार कर लिया था इसका मटेरियल। उसके बाद से मैंने टिक्कियाँ बना के भी रख ली थी, जब हमें खाना था तो हमने तल लिया था। चटनी भी मैंने इसी तरह तैयार की थी, आप देखिएगा आगे आपको बताती हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा नमक तेज हो गया था, एक्चुअली जूठा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने जूठा नहीं किया था, तो पता नहीं चला। और थोड़ा इसमें ना वो बहुत पुराना नमक था मेरा पिछले नवरात्रियों का, तो वो ना गट्ठे गट्ठे पड़ गए थे, तो इस वजह से मुझे समझ में नहीं आया, वो थोड़ा हल्का सा 1 इंच ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैंने बना के रख लिए थे, और इसी में जिसमें मैंने मूंगफली पीसी थी उसमें थोड़ी और मूंगफली भुनी हुई डाल के, धनिया पत्ती, मिर्ची, टमाटर, पानी, नमक डाल करके इसको मैंने स्मूथ पेस्ट बना लिया था। बहुत ही अच्छी चटनी बनती है, एक बार ज़रूर ट्रायल दीजिएगा, बहुत ही यम्मी चटनी बनी थी। तो बस यहाँ पे वही मैं इसको शेप दे करके इसी तरह टिक्की बना करके इसको तल लूँगी।
बना बहुत अच्छा था। थोड़ा सा हल्का सा एक जगह मतलब नमक तेज़ लग रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं कि खाने लायक नहीं था, बट थोड़ा सा तेज़ था। इसको दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से इसको फ्राई करके निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे नैपकिन पे निकाल लिया, फिर मैंने यहाँ पे सर्व किया था। बहुत ही अच्छी बनी थी, और जब भूख लगती है ना तो कुछ भी मिलता है तो अच्छा लगता है। खाते खाते टाइम हो गया था, 10:30 11 बजने वाला था। तो बस अविका को सुला के मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि सुबह उठ के फिर खाना वगैरह बनाना रहता है एकदम सुबह सुबह हनु के लिए, उनके पापा के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट बर्तन और जो कुक टॉप और किचन टॉप है वो एकदम साफ़ सुथरा दिखे। जब सुबह उठो तो बड़ी सुकून का एक वो रहता है ना कि हाँ चलो ये साफ़ सुथरा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो बस धीरे धीरे यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर लूँगी। बहुत ज़्यादा वैसे भी गंदा नहीं था, गंदा होता भी नहीं है क्योंकि मैं लगे हाथ पोंछती रहती हूँ चीज़ों को। तो मैं स्लेब वगैरह बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ। मैं एक सामान हटा के पूरा स्लेब अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। हफ्ते में 1 दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ। हफ्ते 10 दिन में, हर हफ्ते नहीं बोलूँगी बट हफ्ते 10 दिन में डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। स्कॉच ब्राइट ले करके बढ़िया से इसको मैं बढ़िया से रगड़ के साफ़ करती हूँ साबुन से। एकदम इसकी चिकनाई जो होती है ना स्लेब की वो एकदम हट जाती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे गैस वगैरह किचन टॉप वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था। उसके बाद से मैं आ गई थी बर्तनों को धुलने में। तो बर्तन के लिए सुबह सुबह ही मुझे दूध के भगोने की ज़रूरत पड़ती है, और भी जो मैंने क्योंकि बर्तन थोड़े कम थे इसलिए मैंने सारे बर्तनों को धुल करके अच्छे से निकल लिया था। रात में पता है एक सुकून, भले थोड़ा टाइम लगता है बट मेरी आदत हो गई यार, 11 तो बजना ही है किचन में, क्योंकि सारी चीज़ें करने में ना 11 बज ही जाता है। तो बस वही है, हनु के टिफ़िन, इनके टिफ़िन, सारी चीज़ें थी तो वो मैंने धुल के तुरंत लगे हाथ हटा दी। और किचन साफ़ होने के बाद वो जो सुकून मिलता है अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक लुक, आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा। सॉरी पीछे मेरा घर थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा है, मेरे दोनों बच्चे ना बेड के नीचे खेल रहे थे, इसलिए मैंने कुछ भी सिर्फ बाल्टी हटाई थी, बाकी मैंने सब नेक्स्ट मॉर्निंग किया। उसका व्लॉग भी आपके साथ जाएगा ही जाएगा, जो नॉर्मल डेली रूटीन होता है। तो एक ये मेरा जो रूटीन था इवनिंग टू नाइट रूटीन विथ किचन क्लीनिंग, तो वो जो रूटीन है वो मेरा रोज़ का है, कुछ ऐसा इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, ये डेली का है। एक हैबिट होती है ना, वो हैबिट आपको लाना बस ज़रूरी है। आप सब कुछ कर ले जाएंगे, बस वो हैबिट आपको बनाना पड़ेगा। अगर सफाई रखना है ना तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी घर साफ़ सुथरा दिखता है तो बहुत मज़ेदार लगता है यार, सुकून मिलता है कि हाँ चलो किसी के आने में ये दिख रहा है वो दिख रहा है नहीं। तो बस वही है, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश रहते हैं कि हाँ घर कम से कम क्लीन दिखता है। 2 बच्चे हैं फिर भी गंदा रहता है, मैं ये नहीं कहूँगी, बट फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं एकदम से उसको साफ़ सुथरा ही रखूँ। तो बस रात के 11:30 हो रहे हैं, मेरा ऑलमोस्ट पूरा किचन साफ़ है। मैंने बर्तन भी सारे धुल दिए हैं, तो अब कुछ ऐसा बचा नहीं है। तो बस अब मैं आई हूँ ब्लॉग का एंड करने। तो यही मेरी नाइट रूटीन थी, इवनिंग टू नाइट। बच्चों के साथ क्या बनाया व्रत में, ये सब आपके साथ शेयर किया है। आपको कल अपडेट मिल जाएगी जब ये वीडियो जाएगा तो